नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मैजिक पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे एसएससी CHSL 2019 एग्जाम के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि 15 जनवरी को आपका रिजल्ट अनाउंस होगा, लेकिन इसकी डेट ऑफिशियल आई है कि 15 जनवरी को आपका रिजल्ट आएगा, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो 15 जनवरी से पहले ही अनाउंस हो जाएगा। आप देख लेना, क्योंकि एसएससी जैसे कोविड-19 के बाद जो नए अपडेट आए हैं उनमें जो भी डेट एसएससी ने बताई हैं उससे पहले ही उन्होंने रिजल्ट उसका अनाउंस कर दिया है। चाहे आप सीजीएल का रिजल्ट देख लो, जो डेट उन्होंने बताई थी उससे पहले ही रिजल्ट दे दिया था, तो 15 जनवरी से पहले ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके अलावा कट ऑफ पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाके देखिए। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम बात करेंगे यहाँ पे हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट के बारे में कि कौन कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड शिफ्ट रही और उसमें एवरेज जो मार्क्स था, स्कोर था, वो कितना गया। और यहाँ से आप अंदाजा लगा पाएंगे कि अगर आपका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में था तो आपका कितना रहा स्कोर होने पे आप अपने आप को सेफ फील कर सकते हो और टीयर 2 की प्रिपरेशन में लग सकते हो। उसके अलावा इजी शिफ्ट के बारे में बात करेंगे कि अगर आपका इजी शिफ्ट में एग्जाम था तो उसका एवरेज रहा स्कोर कितना रहा, और अगर आपका इतना स्कोर है उसके आसपास का तो आपको टीयर 2 की प्रिपरेशन के लिए लग जाना चाहिए। उसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे कि ओवरऑल कितना स्कोर आपका होना चाहिए ताकि आपको टीयर 2 की प्रिपरेशन के लिए लग जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप अभी वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा और रिजल्ट जब आएगा तब हम उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो आप ये सोचिए कि 15 जनवरी को रिजल्ट आएगा और 14 फरवरी को आपका एग्जाम होना है, तो आपके पास एक महीने से भी कम टाइम है। तो एक महीने से कम टाइम में आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते टीयर 2 की, ये 100% सही बात है। तो ऐसा नहीं है कि आप रिजल्ट के भरोसे रहेंगे, आपको अपनी टीयर 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए अभी से। उसके बारे में अभी कंप्लीट मैं आपको गाइड करने वाला हूं, और वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। वीडियो के लास्ट में आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है और एक फ्री की एडवाइस है। तो इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए, आपको सारी बातें वन बाय वन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्डेस्ट शिफ्ट के बारे में कि आपकी सबसे ज़्यादा जो हार्डेस्ट शिफ्ट थी वो कौन कौन सी रही। ये जो डाटा मैंने उठाया है वो कई सोर्स से उठाया है, जैसे कि फेसबुक पे, मेरे फेसबुक पे कम से कम 8 से 9,000 कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। उसके अलावा अपने चैनल पे पोल कराया, उसके अलावा कई जगह से मैंने ये डाटा कलेक्ट किया है, उसके बाद में आपको डाटा दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम अनुमान लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये 99% हमारा जो गेस है वो बिल्कुल सही होगा। अभी जब आपका एग्जैक्ट कट ऑफ आएगा तो आप देख लेना। तो अगर हम बात करें कि हार्ड शिफ्ट में आपका एवरेज स्कोर कितना रहा और कौन कौन सी शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड रही, वो आपको देख के पता चल जाएगा अभी। जैसे कि अगर हम बात करें 13 अक्टूबर की शिफ्ट की, 13 अक्टूबर की शिफ्ट नंबर 2, उसमें आपका जो एवरेज स्कोर था वो 110 प्लस रहा। उसके अलावा अगर हम बात करें 13 अक्टूबर की शिफ्ट जो बंद थी उसमें जो एवरेज स्कोर था वो 112 प्लस रहा। अगर हम बात करें 14 अक्टूबर की शिफ्ट 2 के बारे में तो उसमें 120 प्लस आपका एवरेज स्कोर रहा। और अगर हम बात करें 20 अक्टूबर की शिफ्ट नंबर 2 की तो यहाँ पे आपका एवरेज स्कोर 125 प्लस रहा। तो यहाँ से देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो हार्डेस्ट शिफ्ट थी आपकी वो 13 अक्टूबर की सेकेंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट थी। यहाँ पे आप देखिए कि जो गैप है वो 8 नंबर का है, और यहाँ पे गैप इससे अगर हम मैच करेंगे तो 5 नंबर का, और यहाँ से अगर देखेंगे तो 13 नंबर का गैप है। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ से हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो हार्ड शिफ्ट थी आपकी वो 13 अक्टूबर की जो शिफ्ट सेकेंड थी और शिफ्ट जो फर्स्ट थी वो सबसे ज़्यादा आपकी हार्ड रही। तो कहीं ना कहीं आपको इससे बेनिफिट भी मिलेगा। जब आपका नॉर्मलाइजेशन होगा तो आप देख लेना, जो भी बच्चे इतना मान लेते हैं स्कोर कर रहे हैं, 110 स्कोर कर रहे हैं, अगर आपके 110 या 112 हैं तो इसमें आप देख लेना 40 नंबर, 30 नंबर, 35 नंबर, इस तरीके से आपका नंबर इंक्रीज करेगा। और वहीं अगर हम बात करें इजी शिफ्ट की तो इजी शिफ्ट में आपका जो नंबर है वो इतना नॉर्मलाइजेशन के बाद नहीं बढ़ता है, मुश्किल से 1, 2 या 3 नंबर का वहां पे इंक्रीज होता है। तो सबसे ज़्यादा जो फायदा होगा वो आपका हार्ड शिफ्ट वालों को ही होगा। तो यहाँ से आपको देख के समझ में आ गया होगा कि टोटल आपका सबसे ज़्यादा जो हार्ड शिफ्ट थी वो कौन कौन सी रही। मैंने 3-4 हार्ड शिफ्ट ली हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। तो सबसे ज़्यादा जो हार्ड शिफ्ट थी वो 13 अक्टूबर की शिफ्ट नंबर सेकेंड थी और शिफ्ट फर्स्ट थी। अब इसका हम एवरेज देख लेते हैं कि कितना, मतलब मैंने आपको 4 शिफ्ट दिखाई, अब इनका एवरेज देख लेते हैं कि कितना स्कोर रहा इन चारों शिफ्ट का।
अब अगर हम बात करें हार्डेस्ट शिफ्ट के एवरेज की, मतलब एवरेज मार्क्स आपका कितना रहा, तो हार्डेस्ट शिफ्ट का आपका एवरेज जो स्कोर रहा वो 115 प्लस रहा। अब एवरेज जो निकाला जाता है उसमें मैक्सिमम वाले भी होते हैं और मिनिमम वाले भी होते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो 115 प्लस आपका एवरेज स्कोर रहा हार्ड शिफ्ट में। तो कहीं ना कहीं यहाँ वाले जो कैंडिडेट है जिनका इन शिफ्ट में एग्जाम था तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और आप देख लेना जब आपकी कट ऑफ आएगी तो वहाँ पे आपको 30 से 40 नंबर का आपको वेटेज मिलेगा। अभी जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप देख लेना कि आपको 30 से 40 नंबर का वेटेज मिलेगा। तो अगर आपके इस शिफ्ट में, मतलब अगर आपका इस शिफ्ट में एग्जाम था तो अगर आपके इतने या इसके ऊपर नंबर बन रहे हैं तो आप टीयर 2 की प्रिपरेशन में लग जाइए, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इजी शिफ्ट के बारे में कि इजी शिफ्ट आपकी कौन कौन सी रही और सबसे ज्यादा इजीएस्ट शिफ्ट आपकी कौन सी थी और कितना स्कोर गया है इजीएस्ट शिफ्ट के हिसाब से। तो ये इजीएस्ट शिफ्ट का मैंने डाटा आपके साथ शेयर किया है। तो अगर हम बात करें 19 अक्टूबर की शिफ्ट नंबर 3 की, तो यहाँ पे जो एवरेज मार्क्स रहा स्कोर वो 150 प्लस था। अगर हम 12 अक्टूबर की शिफ्ट नंबर 1 की बात करें तो 140 प्लस रहा। अगर हम 19 अक्टूबर की शिफ्ट नंबर 2 के बारे में बात करें तो 140 प्लस रहा एवरेज मार्क्स। और अगर हम 17 अक्टूबर की शिफ्ट नंबर 1 की बात करें तो 130 प्लस रहा। यहां से हमें समझ में आता है कि जो सबसे ज्यादा इजीएस्ट शिफ्ट थी वो आपकी 19 अक्टूबर की शिफ्ट नंबर 3, जहां पे एवरेज जो स्कोर था वो 150 प्लस था। और उसके अलावा 12 अक्टूबर की शिफ्ट नंबर 1 ये भी आपकी इजीएस्ट शिफ्ट थी। और 19 अक्टूबर की शिफ्ट 2 ये भी आपकी इजीएस्ट शिफ्ट थी। अब इसको जो मैंने 17 अक्टूबर का शिफ्ट 1 दिखाया ये हम इतना इजीएस्ट नहीं कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मैंने इसको इजीएस्ट में लिया है। अब कुछ शिफ्ट में दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि हमारा फर्क जो पड़ता है वो पड़ता है हार्डेस्ट से और इजीएस्ट से। तो वही मेरे दिखाने का सबसे बड़ा जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि मैं आपको ओवरऑल दिखा दूं कि सबसे ज्यादा हार्डेस्ट कौन सी थी और सबसे ज्यादा इजीएस्ट कौन सी थी। तो इजीएस्ट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे ज्यादा जो इजी शिफ्ट थी आपकी वो थी 19 अक्टूबर की शिफ्ट नंबर 3, जहां पे आपका 150 प्लस एवरेज स्कोर रहा। अब ऐसा नहीं है कि 150 सभी ने स्कोर किया, एवरेज जो निकाला जाता है वो मैक्सिमम और मिनिमम उनको कैलकुलेट करने के बाद निकाला जाता है। तो अगर हम इस इजीएस्ट शिफ्ट की जो भी मैंने आपको इजी शिफ्ट दिखाई इनका अगर हम एवरेज स्कोर निकालें तो कितना रहा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम इजीएस्ट शिफ्ट का एवरेज मार्क्स निकालें, चूंकि मैंने आपको 3-4 इजी शिफ्ट बताई और उनका अगर हम एवरेज निकालें तो 140 प्लस था। ये मैं रा मार्क्स की बात कर रहा हूं। अभी जब आपका कट ऑफ आएगा तो आप देख लेना उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर बढ़ेगा और इतना ज्यादा इजी शिफ्ट में इतना ज्यादा नंबर में वेरिएशन नहीं आएगा जितना हार्ड शिफ्ट वालों को फायदा मिलेगा। तो ओवरऑल अगर हम इजी शिफ्ट का एवरेज निकालें ओवरऑल कितना रहा तो 140 प्लस रहा। तो यहां से आपको यह समझ में आ गया होगा कि जो इजीएस्ट शिफ्ट थी वहां पे एवरेज जो स्कोर था वो कितना रहा। अब हम बात कर लेते हैं ओवरऑल स्कोर की। ओवरऑल जो एवरेज स्कोर था जो आपका पूरा एग्जाम हुआ उसका ओवरऑल एवरेज स्कोर कितना रहा और वहीं से कहीं ना कहीं हमें आइडिया मिलेगा कि टीयर 2 के लिए कितना आपका सेफ स्कोर रह सकता है, मतलब कितने आपके नंबर हैं ताकि आप कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाओगे और आपको टीयर 2 की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं ओवरऑल एवरेज स्कोर के बारे में, मतलब जो ओवरऑल आपका जो एग्जाम हुआ 2019 का उसका एवरेज स्कोर, पूरे एग्जाम का एवरेज स्कोर कितना रहा। तो एवरेज स्कोर की अगर हम बात करें तो 130 से 132 के बीच में एवरेज स्कोर रहा पूरे एग्जाम का, जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया कोरोना से पहले और उसके बाद। तो उसका जो ओवरऑल एवरेज था वो 130 से 132 था। तो यहीं से कहीं ना कहीं आइडिया भी लग जाएगा कि टीयर 1 में अगर आपके कितने मार्क्स होने चाहिए ताकि आप टीयर 2 की प्रिपरेशन में लग जाओ। तो उस पर अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहां से इतना सारा मैंने आपको बता दिया, उसके बाद मैं आपको अल्टीमेटली बता सकता हूं कि अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 134 से 137 के बीच में बन रहे हैं, राय स्कोर की बात कर रहा हूं 134 से 137 के बीच में बनना है, तो आप बिल्कुल टीयर 2 की प्रिपरेशन में लग जाइए। और वहीं अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं उनके मार्क्स अगर 130 के आसपास हैं तो उनको टीयर 2 की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी वाले 132, 33 इस तरीके का अगर आपका स्कोर है तो आपको टीयर 2 की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए विदाउट एनी हेजिटेशन। अगर आप रिजल्ट का वेट करेंगे तो आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं।
और इसी तरीके से आप SC ST का भी देख सकते हैं। ओवरऑल मैंने आपको बता दिया मैक्सिमम। अब यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि ST वालों का और SC वालों का या जो भी एक्स सर्विसमैन है उनका तो कट ऑफ इससे नीचे ही रहेगा। तो इससे नीचे वाले जो भी हैं वो तो सेफ है ऑलरेडी। मैंने ओवरऑल मैक्सिमम आपको बता दिया कि अगर आप 134 से 137 के बीच में स्कोर कर रहे हैं UR कैटेगरी के, तो टीयर 2 की प्रिपरेशन में लग जाइए। आपको अगर आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो इससे आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। और इतना अगर आपका रहा स्कोर बन रहा है तो आप कहीं ना कहीं बिल्कुल सेफ साइड में हैं। आप टीयर 2 की प्रिपरेशन करिए आराम से। अब ऐसा नहीं है कि हार्ड शिफ्ट वालों के लिए भी मैं इतना स्कोर बता रहा हूं। जो हार्ड शिफ्ट में जिनका एग्जाम था उनके लिए मैंने बता दिया कि कितना एवरेज स्कोर रहा। तो ऐसा नहीं है कि अगर जिनका 115 बन रहा है हार्ड शिफ्ट में तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपका हार्ड शिफ्ट में 115, 120 इस तरीके का स्कोर बन रहा है तो आपको भी टीयर 2 की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, क्योंकि आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ से आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा कि आपको किन बच्चों को टीयर 2 की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। रिजल्ट पे फोकस मत करिए। इतना अगर आपका स्कोर आ रहा है इसके आसपास तो बिल्कुल 100% आपको टीयर 2 की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप रिजल्ट के इंतजार में रहेंगे तो आपका टीयर 2 का जो एग्ज़ाम है वो इतना अच्छा नहीं जाएगा और आप पूरा अभी गेम खेल सकते हैं टीयर 2 में। जो आपका फाइनल मेरिट बनेगा वो टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के मार्क्स ऐड करने के बाद बनेगा। तो अगर आपके बाई चांस मार्क्स कम रह गए हैं टीयर 1 में तो आप टीयर 2 में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सरप्राइज के बारे में, जिसका मैंने आपसे वादा किया था कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा और आपको एक फ्री में एडवाइस दूंगा जो आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो ये है आप लोगों के लिए सरप्राइज। सरप्राइज क्या है? सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि टीयर 2 की प्रिपरेशन किन स्टूडेंट को करनी चाहिए। तो जितना मैंने आपको मार्क्स बताया उसके अराउंड अगर आपका मार्क्स बनना है तो आपको टीयर 2 की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। लेकिन टीयर 2 की प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैं एडवाइस की बात कर लेता हूं। तो एडवाइस सभी स्टूडेंट को यही है कि आप रिजल्ट के इंतजार में मत बैठिए। अगर आप रिजल्ट के इंतजार में बैठेंगे तो आप समझ जाइए कि अपने साथ धोखा कर रहे हैं। अगर आप रिजल्ट के इंतजार में बैठे हैं तो आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको टीयर 2 की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं सरप्राइज के बारे में। टीयर 2 की प्रिपरेशन आपको करनी तो चाहिए, मैंने बता दिया, लेकिन कैसे करेंगे? ये बात बिल्कुल सही है कि आप चाहे किताबें कितनी भी खरीद लें, आप उन्हें इतना अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि लेटर को लिखना, ऐसे को लिखना बोरिंग प्रोसेस है। जब तक कि आप कोई पढ़ाएगा नहीं आप उतना अच्छे तरीके से उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आप सभी स्टूडेंट के लिए एक कंप्लीट टीयर 2 का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का एक कंप्लीट कोर्स यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए अनाउंस किया है, जिसमें मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि अगर आपने मेरे साथ मेहनत की तो आप 70+ स्कोर करेंगे, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने इतना स्कोर किया है तो आप भी कर सकते हैं। बस एक गाइडेंस की जरूरत है। अब आपको यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है उसके बारे में आप जान लो। ये जो हमारा कोर्स है वो कंप्लीट PDF प्लस वीडियो कोर्स है। इसका मतलब क्या है कि आपको हर एक टॉपिक की जो PDF मिलेगी उसको आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझाया भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ आपको PDF दे दिया, हम आपको वीडियोस भी देंगे और आपको PDF भी देंगे। डेली यहाँ पे आपको एक वीडियो मिलेगा। जो हमने फोकस किया है वो सिर्फ 2 चीज़ों पे किया है। पहला तो बेसिक और दूसरा आपका प्रैक्टिस, क्योंकि हमें पता है कि अगर आपका बेसिक बहुत अच्छा हो गया तो उसके बाद आप बहुत अच्छा करके आएंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लेटर और ऐसे आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से कम 10 से 20 वीडियोस हमारी आएंगी जो इस कोर्स में वो आपकी बेसिक पे ही आएंगी, ताकि मैं आपको बेसिक जो फंडामेंटल हैं वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दूं। क्योंकि अगर आपका बेस बहुत अच्छा तैयार हो गया, एक बार आपकी अप्रोच क्लियर हो गई, आपको ये समझ में आ गया कि हाँ ऐसे ऐसे लिखा जाता है, इन पॉइंट्स को ध्यान रखना होता है, तो आपको चाहे जो टॉपिक मिले आप आराम से उसे कर देंगे। तो बेसिक होगा। जब हम बेसिक कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। डेली लेटर की और डेली ऐसे की प्रैक्टिस होगी। यहाँ पे डेली आपको वर्क मिलेगा, वो आपको करना होगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के जो भी आपके लेटर और ऐसे आए हैं वो सारा कंटेंट मिलेगा। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऐसे के टॉपिक हैं वो आपको मिलेंगे। 50+ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लेटर मिलेंगे, 50+ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे मिलेंगे। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी। उसके अलावा UFM से आप कैसे बच सकते हैं, ऐसी कौन सी 30 गलतियां जो आपको नहीं करनी है, इसको डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो कंप्लीट आपका ये डिटेल में ऐसा कोर्स है जिससे आपको
डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा। अब इतने भरोसे के साथ मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और इतना भरोसा रखिए कि अगर आपने मेरे हिसाब से मेहनत कर ली तो आपका 70 प्लस स्कोर आएगा। तो आप सोच सकते हैं कि अगर बाई चांस आपका टियर 1 में कम रह गया तो आप यहाँ पे बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको इस कोर्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो नंबर है 6307185699, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए। कॉल आपको नहीं करनी है, सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना है, आपको कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्या नंबर है मैं एक बार फिर बता देता हूँ, 6307185699। तो उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।